नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारा भारत देश। अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमें इंडिपेंडेंस ही तब मिला था जब राहु वृषभ राशि में था और केतु वृश्चिक राशि में था। इंडिया की कुंडली देखिए। अब हम सबको पता है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तब हमारे देश की परिस्थिति क्या थी। कम्युनल राइट्स से दंगे चल रहे थे, गवर्नमेंट बिल्कुल स्टेबल नहीं थी, एक तरह का फियर का वातावरण था, एक तरह की अराजकता थी। अब हिस्टोरिकली हमें इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद 4 दफ़े राहु केतु की ये साइकिल हो चुकी है, क्योंकि एवरी 18 ईयर्स राहु केतु सेम राशि में ही आते हैं। याद रहे, इंडिया के लिए राहु केतु की ये अवस्था जो है, जो अभी होने वाली है सितंबर के बाद, वो बहुत ही क्रूशियल है। राहु केतु की ये एक्सिस इंडिया के लिए बहुत बड़े चेंजेस लेकर ऑल द टाइम आई है। और आई वुड लाइक टू गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ इट। हमें आज़ादी मिली, उसके बाद 1947 के बाद 1966 में राहु केतु की ये साइकिल वापस आई थी। और तब जनवरी 11, 1966 के दिन हमारे प्रवर्तमान प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय कंडीशन में मौत हुई थी। और उसके बाद एक तरह की अराजकता का माहौल था ही। 1966 के बाद राहु केतु की ये पोजीशन वापस आई 1984 में। और अक्टूबर 31, 1984 में हमारे प्रवर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की उनके ही घर में, उनके ही बॉडीगार्ड द्वारा हत्या की गई। 1984 में ही भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। अगर दिसंबर 2, 1984 की कुंडली हम देखें तो इस कुंडली में भी राहु वृषभ राशि में है और केतु वृश्चिक राशि में है। इसके बाद अगेन ये राहु केतु की जो साइकिल थी वो 2002 में वापस रिपीट हुई। और फरवरी 27, 2002 को गोधरा कांड हुआ। गोधरा कांड के बाद एक तरह का अराजकता का माहौल था, ये हम सबको पता है। सो राहु केतु की ये साइकिल भारत देश के लिए बहुत सारी चुनौतियां लेकर आती है, ये हिस्टोरिकली प्रूवन है। और ये साइकिल वापस सितंबर 23 के बाद स्टार्ट होगी। सो हमारा मानना है कि हो सके तो इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही सक्रिय रहना पड़ेगा। इंटेलिजेंस के फेलियर के कारण किसी बड़े नेता का मृत्यु न हो जाए, ये भी देखना पड़ेगा। जिस तरह की कंडीशन में अभी हम चल रहे हैं, हमारी अवस्था जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ चल रही है, इंडिया की कंडीशन चाइना के साथ या इंडिया की कंडीशन पाकिस्तान के साथ, पीओके के साथ जो चल रही है, युद्ध होने की संभावना बहुत प्रबल है। नॉट ओनली हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया की नेबरिंग कंट्री सिर्फ पाकिस्तान और चाइना ही नहीं है। इंडिया को नेपाल, श्रीलंका और इवन भूटान से भी संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि नेबरिंग कंट्री के साथ संघर्ष होने की पूरी संभावना है। वॉर लाइक कंडीशन पक्की बन रही है। हमारी सरकार को सतर्क रहना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर भी जानलेवा हमला हो सकता है, और ये हमला किसी नज़दीक के आदमी से ही होगा। सो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उन सबको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। पिछला रिकॉर्ड अगर हम देखें तो भारत की कुंडली में, भारत की इंडिपेंडेंस की कुंडली में राहु कृतिका नक्षत्र में है और केतु अनुराधा नक्षत्र में है। जो घटना बनी
लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ अगर उनकी कुंडली देखें तो उनकी कुंडली में, और इवन जो घटना घटित हुई इंदिरा गांधी जी के साथ, उनकी कुंडली में भी राहु कृतिका नक्षत्र में था और केतु अनुराधा नक्षत्र में था। दैट मीन्स भारत के प्रवर्तमान प्रधानमंत्री जी के लिए जब राहु कृतिका नक्षत्र में होगा और जब केतु अनुराधा नक्षत्र में होगा, वो समय सबसे ज़्यादा संभालने का समय होगा। राहु कृतिका नक्षत्र में 5 अक्टूबर 2021 से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक रहने वाला है और केतु अनुराधा नक्षत्र में 2 जून 2021 से लेकर 9 फरवरी 2022 के बीच रहने वाला है। सो अगर दोनों को कंबाइन करें, सो राहु कृतिका नक्षत्र में हो और केतु अनुराधा नक्षत्र में है, वो जो समय है वो है 5 अक्टूबर 2021 से लेकर 9 फरवरी 2022 का समय। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये समय, नॉट ओनली भारतीय प्रधानमंत्री, जो मंत्रीगण वित्त मंत्री या फिर गृह मंत्री या फिर संरक्षण मंत्री जैसी बड़ी पोस्ट के ऊपर है, उन सब के लिए ये समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। हिस्ट्री को देखते हुए हमारी गुजारिश है कि इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। किसी दुर्घटना होने के चांसेस बहुत प्रबल है और देश में एक तरह की अराजकता का निर्माण होना भी दिख रहा है। सो हमारी सलाह है कि आप बहुत ही सतर्क रहना। देश में दंगे भी हो सकते हैं, कम्युनल राइट्स भी हो सकते हैं और सिविल वॉर जैसी परिस्थितियां भी हो सकती है। सो प्लीज़ बी अलर्ट। अगर राहु केतु की ये अवस्था को हम ध्यान से देखें तो एक बात समझ में पक्की आती है कि जो जो आपत्ति आती है, जो जो कैलेमिटीज़ आती है, वो कैलेमिटीज़ मैन मेड होती है। नेचर मेड कैलेमिटीज़ राहु केतु के वृषभ और वृश्चिक राशि के एक्सिस पर ज़्यादा नहीं आती, मैन मेड कैलेमिटीज़ ज़्यादा आती है। सो मेरी सलाह है कि हम सबको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा और अगर हम सतर्क रहे तो बहुत बड़ी अप्रिय घटना को हम टाल सकेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप इंडिविजुअल राशियों के बारे में कभी बात नहीं करते, तो लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, सो इंडिविजुअल राशि के ऊपर उसकी क्या इफ़ेक्ट रहेगी। ये जो हम बता रहे हैं राशियों के बारे में, तो आपको ये देखना है कि आपको आपकी जन्म कुंडली में चंद्र राशि को देखना है। सो आपकी चंद्र राशि को भी आपको देखना है और आपके जन्म लग्न को भी देखना है। सो अगर मेष राशि का फलादेश मैं कह रहा हूँ तो मेष राशि में जिसका जन्म हुआ है उसको भी ये अप्लाई होगा और जिसकी कुंडली में मेष लग्न है उसको भी ये अप्लाई होगा। सो जन्म लग्न और चंद्र की अवस्था, ये दोनों देख के आपको ये फलादेश समझना है। कर्क, तुला और मीन राशि वालों को राहु केतु का ये ट्रांजिट सबसे ज़्यादा शुभ परिणाम देगा। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और लंबे समय तक जो अच्छे कार्य के लिए आप वेट कर रहे थे, इनकम्प्लीट जो कार्य थे आपके अच्छे, वो सब कंप्लीट होते आप इस टाइम के दौरान देखोगे। दिस इज़ अ रियली गुड टाइम, यूज इट। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए ये समय एवरेज से गुड के बीच में रहेगा। जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना पक्का आपको रिजल्ट मिलेगा। शुभ घटनाएं ज़्यादा होगी, अशुभ घटनाएं कम होगी। मेष, धन और कुंभ राशि वालों का ये समय मध्यम या एवरेज रहेगा। अप्रिय घटनाएं कम होगी, लेकिन आपने जो रिजल्ट अपेक्षित किया होगा, आपकी जो अपेक्षा होगी उससे आपको रिजल्ट कम मिलेगा। मिथुन, सिंह और वृश्चिक राशि वालों को
ये समय बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लगेगा। मेहनत ज़्यादा करोगे तो ही थोड़ा बहुत रिजल्ट ले पाओगे। अगर नसीब के सहारे रहे तो ड्यूरिंग दिस टाइम आपको नसीब उतना सहायक नहीं होगा। सो मोर एफर्ट एंड लेस रिजल्ट वाला ये टाइम रहेगा। अंत में याद रहे कि शास्त्र बहुत ही दयालु और कृपालु होता है। सो कोई भी घटना घटे उसकी नेगेटिव इफेक्ट एज ए ह्यूमन हम पर कम हो, और जो घटना खगोलीय घटना हो रही है उसका हम महत्तम लाभ ले सके, उसके लिए शास्त्र में इनवेरिएबली मंत्र दिए गए हैं। सो राहु और केतु की ट्रांजिट के लिए भी वो हमारे लिए लाभदायी हो, इसके लिए भी ब्रह्मांड पुराण में श्लोक दिए गए हैं। वो दोनों श्लोक राहु और केतु के लिए एक एक श्लोक प्रदर्शित करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। सबसे पहले देखते हैं राहु का मंत्र। अनेक रूप वर्णश्च शतशोतः सहस्त्रदुक् उत्पात रूपो जगताम पीड़ाम हर्तु में तमः। केतु मंत्र। महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्च ऊर्ध्वकेशश्च पीड़ाम हर्तु में शिखी। सो राहु केतु की ये ट्रांजिट आप सबके लिए शुभ परिणाम लाए, इस तरह की परमात्मा से प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। शुभम भवतु। प्रणाम।